Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we are going to start our new chapter, which name is The Fun They Had of Class 9. बुक का नाम है आपका बिहाइव, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है. स्टार्ट करने वाले हैं हम. ओके, द फन दे हैड, फन जो उन्होंने किया, ये हमारी इस बुक का चैप्टर का नेम है. ठीक है, जब हम इस चैप्टर को रीड कर लेंगे तो ये आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो कौन सा फन था जो उन्होंने किया. इसके टाइटल के बारे में आपको इसके लिए चैप्टर को रीड करना पड़ेगा. बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जो स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेट हुई है फ्यूचर में. ठीक है, ये फ्यूचर की बात है. जो हम पूरी स्टोरी कवर करने वाले हैं ये फ्यूचर के बारे में बात हुई है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. ये जो बुक्स हैं और स्कूल हैं, जो आज हम बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, जिनके बारे में आज हम जानते हैं, ये शायद फ्यूचर में ना रहें. ठीक है, इनका कोई अस्तित्व ना रहे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो बच्चे तब स्टडी कैसे करेंगे जब स्कूल और बुक्स नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, बुक्स नहीं रहेंगी, तो बच्चे स्टडी कैसे करेंगे. द डायग्राम प्लो मे गिव यू सम आइडियाज़. ये जो डायग्राम है नीचे, ये इससे शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए. ठीक है, कि आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे. ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. ये हो सकता है कि तरीका चेंज हो सकता है. ठीक है, तो जैसे कि आपने कभी, अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम को समझने से पहले मैं बता दूं कि आपने जैसे ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, तो आप स्क्रीन के थ्रू लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप पढ़ाई करते हो, तो फ्यूचर में भी इसी से रिलेटेड बात की गई है. ओके, जैसे यहाँ पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. आप किसके थ्रू पढ़ाई करोगे, कंप्यूटर्स के थ्रू. वर्चुअल क्लासेस होंगी आपकी. ठीक है, रोबोटिक टीचर होंगे, मतलब टीचर जो होंगे वो रोबोटिक होंगे, कोई इंसान, कोई मैन पर्सन कोई नहीं होगा. और मूविंग ई टेक्स्ट होगा. मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है जैसे कि बुक है, बुक से आप पढ़ते हो तो उसमें आप जितनी बार बुक को खोलो उसके पेज टर्न करते हो. ठीक है, और वही आपको मिलता है, उसके पेज टर्न कर सकते हो. इसमें आप उसको, जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको आप मूव नहीं कर पाते हो. ठीक है, लेकिन जो स्क्रीन के थ्रू आप पढ़ते हो तो इसमें क्या है, अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है, आप मूव कर सकते हो उसमें. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट दैम डाउन. आपको क्या करना है, पेयर्स में ये डिस्कशन करना है, ग्रुप में या पेयर्स में वो 3 चीज़ों के बारे में लिखना है जो आपके स्कूल में, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. मतलब ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ऐसी कौन सी 3 थिंग्स है जो आप अपने स्कूल में क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो. जैसे आपको कुछ ऐसा लगता होगा, फील होता होगा कभी कि ये स्कूल के रूल जो है वो चेंज होना चाहिए, तो उनके बारे में ये आपको लिखना है. ये आपकी खुद की चॉइस है, खुद की फीलिंग है, आपकी खुद की थॉट है, वो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, वो 3 चीज़ों के बारे में. और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से रूल हैं, रेगुलेशन है जो आपके स्कूल में चेंज होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. आपने कभी पढ़े हैं, कुछ शब्द पढ़े हैं, जैसे कि आजकल तो कॉमन है लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर पढ़ना. टेलीविज़न में या कंप्यूटर पे आपने स्क्रीन पर देखे होंगे कुछ वर्ड्स. कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हो कि अभी जैसे कि आप बुक से रीड करते हो, ठीक है, तो उस टाइम को आपको इमेजिन करना है कि जब सारी बुक्स क्या होंगी, आपके कंप्यूटर पर होंगी. ठीक है, ऐसी कोई जो पेपर मतलब प्रिंट है, जैसे कि आपके हाथ में बुक होती है, ऐसी कोई बुक नहीं होगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और ऐसी कोई बुक्स नहीं होगी जो पेपर पर प्रिंट हो. सारी बुक्स कहाँ होंगी, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर और टेलीविज़न पर. तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. तो क्या इस तरीके की मतलब बुक्स को आप पसंद करोगे कि बुक्स है ही नहीं आपके पास, कोई स्कूल नहीं है, बुक्स नहीं है, कोई टीचर नहीं है, मतलब ह्यूमन टीचर नहीं है, और सारा कुछ आपका क्या है, एक सेपरेट आपको क्या है, मतलब आपको अकेले ही पढ़ना है. ठीक है, और आपको कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना है. तो क्या ये सब चीज़ें आपको पसंद आएगी, इस तरीके की बुक आपको पसंद आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी जो लिखती थी अपनी डायरी में, दैट नाइट, उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड, मतलब कौन से पेज पर उसने डेट डाली, जैसे डायरी लिखते हैं डेट मेंशन करते हैं. 17 मई 2157, मतलब अभी कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है. और ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 134-35 समथिंग आएगा. वो आगने वाले टाइम की बात हुई है, इतना डिफरेंस होगा, 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा होगा. ठीक है, उतने उस टाइम की बात हो रही है. शी रोट, उसने लिखा, टुडे टोमी फाउंड ए रियल बुक. आज
टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली। उनके लिए ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं, ये मार्गी एंड टॉमी, ये किसके थ्रू पढ़ाई करते हैं, अपनी कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी बुक्स नहीं देखी है। तो इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, तो मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, व्हेन वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी के दादाजी ने उनको बताया था, मार्गी के दादाजी को बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उस समय टाइम कैसा था कि जब सारी स्टोरीज, सारी कहानियाँ किस पर प्रिंट होती थी, पेपर पर प्रिंट होती थी। वो उस समय की बात हो रही है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम, मतलब ये फ्यूचर में चल रही है। दे टर्न्ड द पेजेस, दे कहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो टॉमी एंड उसकी बहन मार्गी है, ठीक है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को बदला, टर्न किया, पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कोई ऐसी कोई बुक होगी जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो, आपके मतलब पेरेंट्स ने यूज़ की हो, बहुत पुरानी हो, तो आपने देखा होगा उसमें येलोइश कलर आ जाता है, ओके, और उसमें कुछ फोल्ड्स और कुछ लाइन हो जाती है। जब पेपर फोल्ड होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फोल्ड्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके की वो चूँकि पुरानी बुक्स थी बहुत ज़्यादा, हालांकि, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका कलर कैसा था, येलो था और क्रिंकली थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उनको क्या हैबिट है, उनको ये है कि वो मतलब मूव करते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं, तो उनके जो वर्ड्स हैं वो मूव होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़नी था उस बुक को पढ़ना, उनके शब्दों को पढ़ना, जो मतलब इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, मतलब वो जो किस तरीके से पढ़ते हैं कि उनकी जो बुक्स है वो मूव होती है कंप्यूटर में, लेकिन वो बुक कैसी है, वो तो स्टिल है, वो टर्न पेज जो है उसके टर्न हो सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए उनके लिए एक फ़नी बात थी। ऑन ए स्क्रीन पर तो क्या होते हैं, जो टेक्स्ट है हमारा मूव होता है, यू नो, तुम्हें पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और उसके बाद जब उन्होंने फिर से टर्न किया वापस, मतलब पिछले पेज पर गए पहले से, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, मतलब उस पर जो लिखे हुए थे वो सेम वर्ड्स थे। जैसे कि आप बुक खोलते हो, आप बैक पेज पर जाते हो तो आपको सेम वर्ड्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कुछ चेंज हो गया। दैट इट हैड व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, और उस पर वही सेम वर्ड्स होते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम में पढ़े हैं, ठीक है। ये बुक की बात हो रही है। अब गी सैड टॉमी, मतलब गी कहते हैं एक तरीके से हेटफुल सेंस में उसने बोला गी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, मतलब कितनी बेकार सी चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, मतलब जब तुम इस बुक को देखोगे, इस बुक के साथ तो क्या है, जो मतलब जब तक तुम हो ठीक है, जब इसको यूज़ कर रहे हो फिर उसके बाद तो क्या हो जाता है, थ्रो इट अवे, इसको फेंक दोगे, आई गेस, मतलब वो कह रहा है कि ये वेस्ट ही है। जब आप इसको यूज़ कर रहे होते तब तक तो ठीक है, जब आप इसको पूरा पढ़ लेते हो या फिर मतलब आपके काम की नहीं रहती, तो फिर तो इसको आपको फेंकना ही पड़ेगा, फिर फेंक देते हो, आई गेस, मुझे लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें बहुत ज़्यादा मिलियन बुक्स होती है, और बहुत ज़्यादा उसमें अभी भी प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में अभी भी उसमें स्पेस है कि और भी बुक्स आ सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हमें इसे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमें इसको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। सेम विद माइन, वो कहती है सेम मेरे साथ भी सेम, सेट मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है, वो कितने साल की थी, वो 11 ईयर की थी, एंड हैड, उसने कभी भी उस तरीके की बुक्स नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जैसी टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, वो कितने साल का था, 13 ईयर का था, ठीक है। तो मार्गी कितने ईयर की थी, 11 ईयर्स की थी, और जो टॉमी था वो कितने ईयर्स का था, 13 ईयर्स का था। शी शेड वेयर डिड यू फाइंड इट, शी शेड, उसने पूछा मार्गी ने, वेयर डिड यू फाइंड इट, आप तुम्हें ये कहाँ से मिली, इन माई हाउस, मेरे घर में। तो आई थिंक ये भाई बहन नहीं है, ओके। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने, पॉइंटेड कहते हैं मतलब पॉइंट किया, मतलब बोला उसने कि मेरे घर में मिली, बिना उसको देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक क्या होता है आपके, जैसे कि कुछ एक स्पेस होता है, एटिक यहाँ पे स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। क्या होता है, रूफ के थोड़ा नीचे एक स्पेस होता है, ठीक है, और यूज एज ए, उसको स्टोर रूम के रूप में आप यूज़ कर सकते हो एज ए स्टोर रूम, तो उसको बोलते हैं एटिक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, ऐसा क्या है इसके बारे में, स्कूल,
मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल भी वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो जो बुक है वो पसंद नहीं आ रही थी। स्कॉर्नफुल, स्कूल मतलब ये किसके बारे में है, तो वो तो स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल होता है कंटेम्पेटियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब ऐसी उस दिखाना कि बेकार है ये, इसमें ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो कहती है मतलब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, बहुत ज़्यादा मतलब हेटफुल थी। स्कूल इस तरीके से बोलती है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में इसमें ऐसा क्या लिखा है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा से स्कूल उसको पसंद नहीं थे, वो नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा क्या करने लगी, उससे स्कूल से नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन geography and she had been doing rows and rows until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो मैकेनिक टीचर थे किसके, जो मार्गी और ये टॉमी है, तो ये तो आपने देखा है कि कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं। तो जो इसके मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको टेस्ट दे रहे थे, मतलब टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहे थे, किसमें, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग, और वो बेकार से बेकार, उसके जो मार्क्स आ रहे थे और ज़्यादा बेकार आ रहे थे, बेकार से बेकार। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, दुख में मतलब दुख से उसको नहीं बोला, और किसको भेजा, एक काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा, क्या करने के लिए, जो उसका मैकेनिक मतलब जो उसका कंप्यूटर था उसको ठीक करने के लिए। वो कैसे थे, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, ठीक है, उसको ठीक करना है, वो जो ठीक करना है वो एक राउंड मतलब मोटे से लिटिल छोटे से एक पर्सन थे, विद ए रेड फेस, जिनका फेस जो था वो रेड था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उनके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स थे, उसमें डायल्स और वायर्स सारी चीज़ें थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी को देख के मुस्कुराए एंड उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद जो मतलब उसका जो टीचर था उसको एक एक पार्ट उसका ओपन किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी जो है वो उम्मीद कर रही थी, होप कर रही थी कि अब ये क्या हो, वुडंट नो, अब ये मतलब वो किसी भी तरीके से ये टुगेदर अगेन फिर से मतलब ये ठीक ना हो पाए, जो उन्होंने पार्ट अलग किए थे वो असेंबल ना हो पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे कि हाउ ऑल राइट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद, और सो देयर इट वॉज अगेन, और फिर से क्या हो गया था, वो शुरू हो गया था, ठीक है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, मतलब उस पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वो एक लार्ज एंड ब्लैक और अगली सा एक बड़ी सी स्क्रीन पर वो दिख रहा था, ठीक है। एंड ऑल द लेसन्स वर शोन, और सारे चैप्टर सारे लेसन्स उस पर शो हो रहे थे स्क्रीन पर। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन फिर से क्या हुए थे, पूछे जा रहे थे, ठीक है। दैट्स वाज नॉट सो बैड, उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब वो पार्ट जो मार्गी जिससे नफरत करती थी मोस्ट बहुत ज़्यादा, वाज द स्लॉट, वह एक स्लॉट थी वेयर शी हैड टू, जहाँ पर मतलब एक ऐसी स्लॉट थी जहाँ पर उसको अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, होमवर्क और टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, और she always, वो हमेशा से क्या करती थी, उनको लिखती थी आउट इन ए पंच कोड में, एक पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न, जहाँ से वो मतलब मेड हर लर्न when she was 6 year, और वो ये सब कुछ कब से सीख रही है, जब से वो 6 साल की है तब से वो ये सारी चीज़ें सीख रही है कि किस तरीके से इसको स्लॉट में अपना होमवर्क सबमिट करना है, टेस्ट पेपर सबमिट करने हैं, और किस तरीके से उनको लिखना है पंच कोड में, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो कैलकुलेट करने में, मार्क्स को कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते थे, उसको जल्दी से इंस्टेंटली क्या क्विकली जल्दी से उसको मार्क्स दे देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हैड, जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने स्माइल किया आफ्टर ही हैड फिनिश, जब उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया, एंड पैटेड, पैटेड कहते हैं थपथपाना, ठीक है। पैटेड मार्गी हैंड, और क्या किया, हैड, उसके मार्गी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा
इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब उसने उसकी माँ से कहा, किसने, जो पर्सन आए थे लिटिल से, जो राउंड से पर्सन आए थे उसके टीचर को ठीक करने के लिए, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने उसकी माँ से कहा, मार्गी की मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये जो है कि इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जोग्राफी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा गियर है लिटिल टू, गियर का मतलब है जो, जैसे कि वो 11 ईयर की थी तो वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, अपग्रेड मतलब जैसे लिटिल वो 11 ईयर की थी तो जो वो दिखा रहा था, जो वो क्वेश्चन दिखा रहा था, टेस्ट पेपर जो शो हो रहे थे उस पर किसके हो रहे थे, हाँ, उससे बड़ी क्लासेस के हो रहे थे, उससे ज़्यादा जो एज के बच्चे होते हैं जो उनके लिए होते हैं, उससे ज़्यादा एज के बच्चों के लिए जो होते हैं वो टेस्ट पेपर शो हो रहे थे, इसीलिए उसके मार्क्स क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था जो मतलब वो सेक्टर था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, इसको एवरेज कर दिया है, मतलब 10 ईयर लेवल के हिसाब से इसको मैंने स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न है ऑफ हर उसकी प्रोग्रेस का वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से मार्गी के सिर को दोबारा से क्या किया, पैटेड किया, मतलब थपथपाया, इस तरीके से हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा निराश थी। शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, शी हैड बीन हॉपिंग, वो उम्मीद कर रही थी कि वो उसको अपने टीचर को अपने साथ ले जाए, ठीक है, क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं थे और इसलिए वो उम्मीद कर रही थी कि ये ठीक ही ना हो, उसको अपने साथ ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, पहले भी ऐसा हुआ है कि वो किसको, टॉमी के जो टीचर हैं, टॉमी के मतलब टीचर को अपने साथ ले गए हैं और लगभग कितना 1 मंथ लगा है उसको ठीक होने में, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, ठीक है, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, तो इसलिए उसके जो मतलब थे नियरली लगभग 1 महीने के लिए उसको अपने साथ ले गए थे, तो वो ये होप कर रही थी कि काश उसके साथ भी ऐसा हो कि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको अपने साथ ले जाए, ठीक है, और साथ ले जाएंगे तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, ये कि कोई भी क्यों लिख सकता है, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसको देखा विद वेरी सुपीरियर आई, सुपीरियर हो जाता है जो अपने से बेहतर होता है थोड़ा सा, मतलब अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानता है, तो उसने एक सुपीरियर आइज से उसको देखा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्यों, क्योंकि हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो है पुराने ज़माने का स्कूल है, मतलब पुराने तरीके का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कब से, मतलब 100 और 100 से भी ज़्यादा सालों से पुराना स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, और इस तरीके से उसने इन शब्दों को बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इसको केयरफुली बोला, सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दी पहले का स्कूल है ये, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी, हर्ट थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरीके के स्कूल होते थे जो वो यूज़ करते थे, जहाँ वो जाते थे। शी रेड दिस बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, शी रेड, उसने बुक को पढ़ा, ओवर सीट मतलब कंधे उचकाकर, थोड़ा उसके कंधे की साइड से झाँककर कुछ समय के लिए। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, एनीवे मतलब कोई बात नहीं, दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर तो थे ना। श्योर दे हैड ए टीचर, वो कह रहा है हाँ श्योर उनके पास टीचर थे, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर का मतलब होता है हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, ठीक है, जिस तरीके के वो करते हैं। इट वॉज ए मैन, वो कैसे थे, मतलब एक इंसान था, एक मैन था, जो टीचर थे जो है वो कैसे थे, एक मैन होते थे, ठीक है। ए मैन, वो हैरानी से कर रही है, जब कोई सरप्राइजली ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है, सरप्राइजिंग वे में। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. Well, अच्छा है कि वो क्या करते थे, लड़के और लड़कियों को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते थे, लड़के और लड़कियाँ, उनके लिए यूज़ हुआ स्टूडेंट्स के लिए, उनको बताते थे चीज़ों के बारे में, एंड गेव दैम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क दैम क्वेश्चन, और उनसे क्या पूछते थे, क्वेश्चन पूछते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ,
एक जो आदमी है, मतलब जो मैन है, वो स्मार्ट, मतलब अच्छे तरीके से स्मार्ट नहीं है, मतलब इतना इतना भी स्मार्ट नहीं हो सकता है. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. श्योर, हाँ वो हो सकता है. माई फादर नोज, मेरे पिता ही उतना ही जानते हैं, एज माई एज टीचर, जितना मेरे टीचर जानते हैं, मेरे जो पापा हैं वो भी उतना ही जानते हैं, उतना ही अधिक जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वह शायद उससे ज़्यादा, लगभग उससे ज़्यादा जानते हैं. आई बेचा. बेचा का मतलब होता है इनफॉर्मल, बेट यू मतलब आई एम श्योर, और मुझे मतलब श्योर है, पक्का है, पक्का पता है कि वो शायद उससे ज़्यादा जानते हैं. मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. डिस्प्यूट कहते हैं बहस करना या झगड़ा करना. ठीक है, मार्गी जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर मतलब तैयार नहीं थी, बहस करने के लिए वो तैयार नहीं थी. शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट टू ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहती कि, स्ट्रेंज कहते हैं अजनबी. स्ट्रेंज क्या होता है? अजनबी मैन. मतलब वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक अजनबी पर्सन मुझे पढ़ाने मेरे घर के अंदर आए. ठीक है, ये कौन बोल रहा है? मार्गी बोल रही है. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी जो था स्क्रीम मतलब हंसा बहुत तेज़ी से, वो स्क्रीम मतलब हंसा. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे, मतलब जैसे घर में पढ़ाने नहीं जाते थे, वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं पर जाते थे, जिसको हम क्या है, जिसे आप बोलते हो स्पेशल बिल्डिंग. स्पेशल बिल्डिंग मतलब स्कूल. ठीक है, जैसे आप जानते हो, जैसे आप स्कूल जाते हो उसके बारे में, कि उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. वो घर नहीं जाते थे, घर में नहीं रहते थे पढ़ाने के लिए, वहाँ पर जाते थे स्पेशल बिल्डिंग में, और बाकी सारे बच्चे वहीं पर जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और जो सारे बच्चे हैं सेम ही चीज़ सीखते थे. ठीक है, फिर से वो क्वेश्चन कर रही है कि सारे बच्चे सेम ही चीज़ सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. श्योर वो कह रहा है श्योर हो सकता है कि वो सेम एज के होते हो. ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास है, आप 9th में हो या 8th क्लास में, तो उसमें सेम ही एज के रहते हैं लगभग. ठीक है, ऑलमोस्ट तो सेम ही चीज़ें सीखेंगे, सेम ही क्लास में है. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट the mind of each boy and girl. It is the end that each kid has to be taught differently. बट मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब अपने माइंड को ऐसे तरीके से फिट करना पड़ता है जैसे कि हर बॉय के और गर्ल के माइंड को उसके माइंड के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ता है, एडजस्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें. इट टीच जो वो पढ़ाते हैं. एंड दैट ईच हैज़ किड्स, क्योंकि हर किसी बच्चे को क्या है, टॉट डिफरेंटली, अलग अलग पढ़ाना पड़ता है. तो जस्ट द सेम, they didn't do it the way then, just the same, बिल्कुल सेम. they didn't do it, और वो ऐसा नहीं करते थे, मतलब वो that the way से then, जो वो तरीका करते थे उसमें ऐसा नहीं था. if you don't like it, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो you don't have to read the book, तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़ना. ठीक है, तुम ये बुक मत पढ़ो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम ये बुक मत पढ़ो. आई डिडंट से, आई डिडंट लाइक इट. आई डिडंट से, मैं ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कहा. आई डिडंट लाइक इट, कि मैं मुझे ये पसंद नहीं है. मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने तेज़ी से कहा. क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो टॉमी इरिटेट हो गया. वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करी कि सब बच्चे मतलब एक ही साथ कैसे पढ़ते थे सेम थिंग को, क्या वो सेम एज के होते थे. और माँ तो कहती है कि टीचर्स को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. हर बच्चे का, हर बॉय और गर्ल का जो माइंड है वो माइंड के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना पड़ता है. तो ऐसे कैसे पॉसिबल था? हर बच्चे को तो डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है. ठीक है, और वो सेम कैसे पढ़ते थे? क्या वो ये तरीका मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब एडजस्ट कर लेते थे? तो इसलिए उसने बोला टॉमी ने कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी है तो यू डिडंट से आई डोंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे नहीं पसंद है. मार्गी ने मतलब जल्दी से बोला. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी फनी स्कूल्स के बारे में भी. ठीक है, जो फ़नी स्कूल की बात हो रही है, स्पेशल बिल्डिंग की बात हो रही, तो वो उसके बारे में भी क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. नोट येट मम्मा. मार्गी ने देखा. नोट येट मतलब अभी नहीं मम्मा. नाउ शेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. नाउ अब, सेड मिसेस जोन ने कहा कि अभी टाइम हो गया है, एंड इट्स प्रोबेबली शायद ये टाइम टॉमी के लिए भी है. कौन सा टाइम? स्कूल के लिए. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं ये बुक आपके साथ आफ्टर स्कूल पढ़ सकती हूँ, और ज़्यादा बुक के बारे में पढ़ सकती हूँ? मे भी, हो सकता है. ही सेड नॉलेंचलेंटली. नॉलेंचलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया.
केयरलेसली उसने बोल दिया, मे बी हो सकता है, पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विशलिंग, और विशलिंग मतलब वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक स्टक्ड बीनीथ हिज आर्म। डस्टी कहते हैं, डस्टी मतलब धूल से भरी, जो धूल में गंदी हो रखी थी येलोइश बुक जो थी उसने अपनी आर्म के नीचे टक की। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी जो थी अपने क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका क्लासरूम था, हालांकि वो कंप्यूटर पर ही पढ़ती थी, तो उसका जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट, मतलब बगल वाला जो उसका रूम था वही उसका क्लासरूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे उसके वो क्या कर रहे थे, ऑन था, जो स्क्रीन ऑन थी, एंड उसका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा ऑन रहते थे, मतलब सेम टाइम पर ही आते थे हर रोज़, सिवाय किसके, सैटरडे और संडे को छोड़कर वो हर रोज़ क्या रहते थे, सेम टाइम पर ही ऑन हो जाता था। ठीक है, ये इसका क्लासरूम है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न ए रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ जो थी, हर मदर, मार्गे की मदर जो थी, वो सोचती थी कि जो बच्चे हैं, लिटिल गर्ल्स हैं, वो बेटर सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में स्टडी करती हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं। द स्किन वॉज लेट अप, लेट अप मतलब ऑन हो गई थी, जो स्किन थी वो ऑन हो गई थी। एंड इट इज़ सैड, और उसमें कहा गया टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज क्या है, आज अर्थमेटिक लेसन है, मतलब लेसन ऑन हो गया है, एडिशन, और उसमें आपको सिखाए जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन आपको सिखाए जाएंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ मतलब कृपा कीजिए, इंसर्ट जो कल का आपका होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में क्या करना था, उसको इंसर्ट करना है। मार्की डिड सो विद अ साय, साय कहते हैं कि उसने गहरी सांस ली और गहरी सांस के साथ ये सब कुछ किया। क्या मतलब, उसने अपना होमवर्क सबमिट किया है प्रॉपर स्लॉट में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। शी हैड, लेकिन वो हालांकि क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, बट किसके बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तब के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, मतलब वो सोच रही थी कि सारे बच्चे, जो पड़ोस के सारे बच्चे हैं, वो एक ही साथ आते होंगे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और क्या करते होंगे, मस्ती करते होंगे, शाउटिंग शोर करते होंगे स्कूल यार्ड में। ठीक है, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में सब लोग क्या बैठते होंगे, साथ बैठते होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अभी ये क्या है, इसका ये जो क्लासरूम है ये बिल्कुल यहाँ पे अकेले पढ़ रही है। ठीक है, ऐसी जैसे कि यहाँ पे स्कूल में अभी स्टडी करते हैं तो सब लोग साथ में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, बट यहाँ पे जब आप स्क्रीन के थ्रू ये कर रही है फ्यूचर में, तो ये अकेले स्टडी कर रही है। तो स्कूल मतलब क्लासरूम में, स्कूल रूम में सब लोग साथ में रहते होंगे, साथ में स्टडी करते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल आवर्स मतलब एंड हो जाता होगा, स्कूल ख़त्म होने के बाद सब लोग साथ में वापस घर आते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सेम चीज़ें सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, तो इस वजह से वो एक दूसरे की क्या कर पाते होंगे, हेल्प कर पाते होंगे। विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और जो टीचर्स थे वो क्या थे, प्यूपिल। इतना मतलब वो सोच रही थी, उस वहाँ पे क्या हो जाती है, पोज हो जाती है, रुक जाती है। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो फ्लैशिंग थे, मतलब ऑन थी स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, इस तरीके से उसकी जो है क्लास वो कंटिन्यू थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी किसके बारे में, स्कूल्स के बारे में, जो ओल्ड एज के स्कूल्स थे, कि किस तरीके से बच्चे उसको पसंद करते होंगे, लव करते होंगे पुराने दिनों में स्कूल जाना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ये जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, द फन दे हैड, ये टाइटल हमारा है यहाँ पर। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी कि वो कितना मतलब फ़न करते होंगे स्कूल आवर्स में, जब स्कूल जाते होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।